सोचो तुम अपने घर की छत पर खड़े हो, हवा बिल्कुल खामोश है और अचानक आसमान में एक तेज चमक होती है। तुम समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ, लेकिन अगले 3 सेकंड्स में एक ऐसा धमाका होता है जो तुम्हारी पूरी दुनिया को राख बना देता है। तुम्हारी सांसें रुक जाती है, जमीन हिलती है और तुम समझ जाते हो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, ये वो रियलिटी है जो किसी भी दिन सच हो सकती है। दुनिया 2025 में एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग लगा सकती है। रशिया यूक्रेन में जंग कर रहा है और दिन ब दिन अपना अटैक इंटेंस कर रहा है। चाइना ताइवान पर बिल्कुल खामोशी से नजर लगाए बैठा है और मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के टेंशंस पीक पर हैं। ये तीनों फ्रंट्स एक साथ एक्टिव हैं और जब 3 तरफ से आग चले तो उसे बुझाने वाला कोई नहीं हो सकता। हिस्ट्री कहती है बड़े जंग कभी भी अचानक नहीं होते। वर्ल्ड वॉर 1 एक छोटी सी गोली की आवाज से स्टार्ट हुई थी जब ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक का असैसिनेशन हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 एक सिंगल इन्वेजन से शुरू हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 शायद एक मिसाइल स्ट्राइक, एक ड्रोन अटैक या एक गलत पॉलिटिकल डिसीजन से शुरू हो सकती है। ये इतना अनप्रेडिक्टेबल होगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि पहला ब्लास्ट कहाँ हुआ। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, लगभग 5977 न्यूक्लियर वॉरहेड, और उनकी स्ट्रेटजी सिंपल है। पहले यूरोप के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस को तबाह करना, फिर अमेरिका पर सीधे न्यूक्लियर स्ट्राइक करना। पुतिन खुद कह चुका है अगर हम खतरे में आए तो हम अपने साथ पूरी दुनिया को ले डूबेंगे। Хватает специалистов в сфере. Therefore, I don't think that everything is rushing so head on here, but we are ready for this. ये एक वार्निंग नहीं, एक धमकी है जो पूरे प्लेनेट के लिए खतरनाक है। चाइना अपनी तरफ से ज्यादा शोर नहीं मचा रहा, लेकिन वो खामोशी में तैयारी कर रहा है। ताइवान पर कंट्रोल लेना उनका पहला गोल है, लेकिन असली मकसद उसका एशिया पर अमेरिका का कंट्रोल खत्म करना है। चाइना के पास अब 350 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और उनका नेवी अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो पैसिफिक ओशियन में अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर का रास्ता रोक सके। ये एक साइलेंट थ्रेट है जो किसी भी वक्त एक्टिव हो सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल की दुश्मनी डेकेड्स पुरानी है, लेकिन अब सिचुएशन इतनी गर्म हो चुकी है कि दोनों ओपनली एक दूसरे को न्यूक्स अटैक का धमकी दे रहे हैं। ईरान के लीडर्स कह चुके हैं अगर इसराइल ने हम पर हमला किया तो हम तेल अवीव को जमीन से मिटा देंगे। جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. और इसराइल भी कह चुका है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है और उनको सबसे बड़ा खतरा भी ईरान से है। What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the 3 threats? Give me the 3 threats. Iran, Iran, Iran. इसराइल अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ऑफिशियल लिस्ट में डिनाई कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनके पास 90 से ज्यादा न्यूक्स हैं। अगर ये जंग शुरू होती है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं रुकेगी, ये ग्लोबल सुपर पावर्स को भी लपेट में लाएगी। दुनिया अब 2 कैंप्स में बढ़ चुकी है। एक तरफ नेटो है जैसे अमेरिका, यूके, दूसरी तरफ ब्रिक्स है जिसमें रशिया, चाइना और उसके अलाइज। ये दोनों कैंप्स मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जब 2 शेर एक ही जंगल में हो तो जंग अनएवॉइडेबल बन जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ तो पहले स्ट्राइक्स मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर किए जाएंगे, जैसे यूएस का गुआम बेस, रशिया का क्लिनिंग गार्ड और इसराइल का डिमोना न्यूक्लियर प्लांट। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होगी, क्योंकि एक न्यूक्लियर वार में कोई सेफ नहीं होता, चाहे तुम सेफ जोन में हो या नहीं, लेकिन रेडियो एक्टिविटी हवा और पानी के जरिए
ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। और सबसे डरावनी चीज है न्यूक्लियर विंटर। अगर सिर्फ 100 न्यूक्लियर वेपन्स भी चल गए तो इतनी धूल और स्मोक एटमॉस्फेयर में फैलेगी कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच जाएगी, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, फसल उगना बंद हो जाएगी और दुनिया में भूखमरी का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिसमें करोड़ों लोग मरे जाएंगे और जिंदा रहना अजाब बन जाएगा। लेकिन अभी भी एक उम्मीद बची हुई है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर लीडर्स ने अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारी सिविलाइजेशन की सबसे आखिरी वॉर होगी। और याद रखो, जंग का मतलब सिर्फ जीत या हार नहीं होता, जंग का मतलब होता है मौत, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की। यह सिर्फ पॉलिटिक्स का खेल नहीं, यह तुम्हारे और मेरे फ्यूचर का फैसला है। अगर तुम चाहते हो कि लोग समझ जाएं कि वॉर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। सब्सक्राइब। शोविस्तान, जहां हर कहानी जिंदा होती है।